पाठ्यक्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी सम्मिलित हैं मध्यकालीन हिंदी कविता में, और उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है कवितावली। तो कवितावली से 3 पद उद्धृत हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में, जिसे हम पढ़ेंगे। और जो पहला पद है उसमें बाल रूप की झांकी प्रस्तुत की गई, यानी कि भगवान राम का जो बाल सौंदर्य है उसका वर्णन है। दूसरा जो उनका पद है उसमें भूख जो होती है, पेट की आग जो होती है, वह कैसे समुद्र की आग से भी ज्यादा खतरनाक और बड़ी होती है, और पेट भरने के लिए, पेट पालने के लिए लोग किस किस तरह का जतन करते हैं। दूसरे पद में वह स्थिति आई है, उसका वर्णन उन्होंने किया है। या यूं कहें कि अपने समय का जो कलिकाल है, अपने समय की जो भयावहता है, जो बेरोजगारी है, जो भूखमरी है, जो पीड़ा है, उसका वर्णन दूसरे पद में मिलेगा। और जो तीसरा पद है उसमें तुलसीदास जी का एक आक्रोश व्यक्त हुआ है कि कैसे समाज में जाति के नाम पर लोग बटे हुए हैं और किस तरह से जातिगत विषमताएं हैं समाज में। तो आक्रोशित होकर वह कहते हैं कि कोई मुझे कुछ भी कह ले, किसी भी जाति का बताए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी जो जवाबदेही है वह सिर्फ और सिर्फ भगवान राम को लेकर के है, और भगवान राम के प्रति जो उनका अनन्य समर्पण है, गहरा समर्पण है, उसको व्यक्त किया है। तो ये कुल 3 पद हम इस पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले हैं। तो जो पहला पद है वह है बाल रूप की झांकी। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि जब आप परीक्षा में प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या 3 बातें आती है। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? अगर यह पद आता है व्याख्या के लिए, या कोई भी इन तीनों में से पद आता है, तो चूंकि ये तीनों पद कहां से हैं? कवितावली से हैं। तो संदर्भ में सिर्फ यही होगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन हिंदी कविता से अवतरित हैं, जो मूल रूप से, ठीक है, तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना कवितावली में संग्रहित है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है। फिर प्रसंग में क्या होगा? प्रसंग अलग अलग होगा। जैसे कि प्रसंग में 2 पंक्तियों में, 3 पंक्तियों में आप बात लिख सकते हैं। प्रसंग का मतलब यह होता है कि क्या कहा गया है, मूल रूप से उसमें किस विषय में वो बता रहे हैं। तो जो पहला पद है उसमें मान लीजिए बाल रूप की झांकी है, तो उसमें भगवान राम के सौंदर्य के बारे में बताया है, उनकी आंखों की खूबसूरती के बारे में बताया है। एक सखी दूसरे सखी से उनकी आंखों की खूबसूरती और राम के सौंदर्य के बारे में बता रही है। तो वहां आप प्रसंग में क्या लिखेंगे? इस पद में भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एक सखी दूसरे सखी से भगवान राम के सौंदर्य के बारे में बताती है या उसकी चर्चा करती हुई दिखाई दे रही है। स्पष्ट है, बस इतना लिखना, और तब फिर आपको व्याख्या की ओर आगे बढ़ना होता है। ठीक है बच्चे, चलिए तो शुरू करते हैं। तुलसीदास जी का पहला पद, और बहुत सुंदर अक्षरों में बच्चों ने लिख दिया है बोर्ड पे। ठीक है, बाल रूप की झांकी। बाल रूप की झांकी में तुलसीदास यहाँ यह बता रहे हैं कि भगवान राम जब बच्चे हैं, छोटे हैं बहुत, ठीक है, इतने छोटे कि उनके पिता राजा दशरथ उनको गोद में लेकर घर से बाहर सुबह सुबह निकल रहे हैं, और वह दृश्य देखती है सखी। ठीक है, और उस दृश्य को देखकर वह कितनी आश्चर्यचकित हो जाती है, मुग्ध हो जाती है। उसी का वर्णन इस पद में किया गया है। ठीक है, अब मेरे साथ इस पद को गाइए और इसकी व्याख्या हम करेंगे। ठीक है, संदर्भ और प्रसंग समझ चुके हैं? ठीक है, चलिए पद गाइए, फिर व्याख्या करते हैं। 1 2 1 2। अवधेश के द्वारे सकार गई, सुध गोद के भूपति लैनिक से, अवलोक ही सोच विमोचन को, ठगी सी रही जैन ठगे धिक से। बहुत अच्छे। शुरू की 2 पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवि ने कहा अवधेश के द्वारे सकारे गई। अवधेश किसे कहा गया है? राजा दशरथ को। अवधकेश, अवध के राजा, अवधेश के द्वारे सकारे गई। प्रातः काल, सुबह सुबह एक सखी अवधेश यानी कि दशरथ के घर की तरफ से गुजरती है। तो गुजरती है तो क्या देखती है? सुत गोद के भूपति लैनिक से। भूपति कहते हैं राजा को, और सुत मतलब बेटा। तो राजा दशरथ अपने बेटे यानी कि भगवान श्री राम को गोद में लेकर निकल रहे हैं। आई बात समझ में? दृश्य स्पष्ट हुआ। फिर वह क्या देखती है? दृश्य आया कि सखी सुबह सुबह प्रातः काल को अवधेश के घर से गुजर रही है, दशरथ के घर की तरफ से गुजर रही है,
और वह भगवान राम को गोद में लेकर के निकल रहे हैं। वह देखती है और अवलोक ही सोच विमोचन को, ठगी सी रही जे न ठगे धिक से। अवलोक ही मतलब देखते ही, देखा जब उस रूप सौंदर्य को, भगवान राम के उस रूप सौंदर्य को देखा तो ऐसा लगा कि उसका सारा शोक, उसकी सारी चिंता जो है वह दूर हो गई। क्यों दूर हो गई? वह रूप इतना सुंदर, इतना प्रभावी कि वह मुग्ध हो जाती है उस रूप को देखकर, भगवान राम के रूप सौंदर्य को देखकर। और क्या, ठगी सी रही, आश्चर्यचकित हो जाती है, वह स्तब्ध हो जाती है बिल्कुल कि इतना रूप, इतना सौंदर्य, इतना प्यारा कोई कैसे हो सकता है। और वह आश्चर्य में बिल्कुल जैसे कि है वैसे ही खड़ी रह जाती है। होता है ना आश्चर्य में बिल्कुल अवाक हो जाना, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो अवाक हो जाती है उस रूप सौंदर्य को देखकर, उसकी सारी चिंता, सारे शोक, सारे दुख दूर हो जाते हैं। और कहा, जे न ठगे धिक से, जिसको इस रूप सौंदर्य पर आश्चर्य नहीं हो, जिसको इस रूप सौंदर्य पर प्रेम ना आए, जो इस पे मुग्ध ना हो जाए, उसके जीवन को क्या है? धिक्कार है। स्पष्ट है बात? ठगी सी रही, खुद तो ठगी सी रह गई। और कहा, जे न ठगे धिक से, जिसको आश्चर्य नहीं हो, जिसको इस पे प्रेम ना आए, जो इस पे मुग्ध ना हो जाए, उसको क्या है? धिक्कार है। स्पष्ट है बच्चों? चलिए अगली दो पंक्तियां गाइए, उसकी व्याख्या करते हैं। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी शशि में समशील उभे, नवनील सरोरुह सेविक से। अब उसकी निगाहें जो है सखी की, वह भगवान राम की आंखों की तरफ जाती है कि आंखें कितनी सुंदर है। और भगवान राम को राजीव लोचन भी कहा गया है, ठीक है। राजीव कहते हैं कमल को, कमल का पर्यायवाची शब्द है राजीव, कि उनकी आंखें इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है कि कोमल खिले हुए कमल है, ठीक है। तो कहा, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी जो आंखें हैं, उन आंखों में क्या है? अंजन, काजल लगे हुए हैं। और काजल लगी हुई जो वो आंखें हैं, वो इतनी सुंदर लग रही हैं, मन को इतनी भा रही हैं, ठीक है, मन को रंजित कर रही है, मन आनंदित हो रहा है। और वो आंखें इतनी सुंदर हैं, ठीक है, काजल से लगी हुई भगवान राम की आंखें इतनी सुंदर प्रतीत हो रही हैं कि उन आंखों के सामने नयन सुखंजन जातक से, खंजन एक जो पक्षी होता है, ठीक है ना, उसकी आंखें बड़ी सुंदर होती हैं। एक ऐसा पक्षी है जिसे हम हमारे यहाँ उसको खिड़लिच कहते हैं, पता नहीं आपके यहाँ उसे क्या कहते हैं। तो जो खंजन पक्षी है, उसके बच्चे की आंखों से भी ज्यादा सुंदर आंखें किसकी दिखाई दे रही हैं? भगवान राम की आंखें दिखाई दे रही हैं। उपमा अलंकार यहाँ पे दिया। यह ऐसा पक्षी है जिसकी आंखों की खूबसूरती के लिए उसे जाना जाता है, ठीक है। जातक कहते हैं बच्चे को। तो जो खंजन पक्षी का जो छोटा बच्चा है, जो जातक है, उसकी आंखों से भी कहीं ज्यादा सुंदर आंखें भगवान राम की दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे उन्होंने, तुलसीदास जी ने भगवान राम की आंखों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया कि खंजन पक्षी जिसकी आंखों की खूबसूरती के बारे में सब बात करते हैं, सब जिसकी चर्चा करते हैं, उससे भी ज्यादा सुंदर आंखें भगवान राम की हैं। स्पष्ट है बच्चे? और आगे कहा, सजनी शशि में समशील उभय, नवनील सरोरुह सेविक से, ठीक है। और ये दो आंखें इतनी सुंदर लग रही हैं कि ऐसा लग रहा है चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नए नील कमल खिल गए हैं, ठीक है। चंद्रमा कितना सुंदर होता है, तो कहा कि ये दो आंखें इतनी सुंदर हैं कि ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा के भीतर, ठीक है, यानी कि चंद्रमा के भीतर चंद्रमा जैसा मुख है उनका, इतना सुंदर मुख है भगवान राम का। ऐसा लग रहा है कि वो आंखें सिर्फ आंखें नहीं है, ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा के भीतर दो नील कमल खिले हुए हों। इतने सुंदर भगवान राम लग रहे हैं और इतनी सुंदर उनकी आंखें दिखाई दे रही हैं। स्पष्ट है? किसी भी पंक्ति में कहीं कोई आपको परेशानी तो नहीं है? स्पष्ट है सब? चलिए ठीक है।
आगे बढ़े। तुलसीदास जी का यह जो दूसरा पद है, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, ये पहली पंक्ति यहाँ लिख दी गई है। यह कवितावली के उत्तर कांड में संकलित है। ठीक है, इस पूरे पद में तुलसीदास जी ने यह बताया है कि कैसे जो पेट की आग होती है, यानी कि जो भूख होती है, उस भूख को मिटाने के लिए हर वर्ग, हर तरह के लोग अलग अलग तरह का प्रयास करते हैं। उस भूख को मिटाने के लिए, यानी कि पेट भरने के लिए लोग किस प्रकार से जतन करते हैं, और वह यह भी बताना चाहते हैं कि उनके समय में जो एक भूखमरी है, जो बेरोजगारी है, जो पेट की समस्या है, उसका भी चित्रण इस पद में करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखें, इस पूरे पद में तुलसीदास जी ने बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या को भी रेखांकित किया है, और यह भी बताया है कि पेट की आग कितनी बड़ी होती है, कि वह आग समुद्र की आग से भी बड़ी मानी जाती है। और उस पेट की आग के लिए लोग किस तरह के कर्म करते हैं, धर्म करते हैं, अधर्म करते हैं, पाप कर्म भी करते हैं, लेकिन उस पेट की आग के सामने लोग किस तरह से विवश होते हैं, उसका वर्णन इस पद में तुलसीदास जी ने किया है। ठीक है, और यह भी कहा जाता है भक्त कवियों को कि भक्त कवि सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना करते हैं और अपने समय के समाज और अपने समय की सच्चाई से वे आंखें चुराते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तुलसीदास लोक मंगल के कवि हैं, और उन्होंने अपने इस पद में अपने समय की भयावहता का भी चित्रण किया है कि कैसे बेरोजगारी और भूखमरी में लोग परेशान हैं, और कैसे पेट की आग बुझाने के लिए हर वर्ग अलग अलग तरह से प्रयास कर रहा है, जतन कर रहा है। स्पष्ट है बच्चे? ठीक है, तो संदर्भ में क्या लिखेंगे? कवितावली के उत्तरकांड से यह पद लिया गया है। प्रसंग में क्या लिखेंगे? प्रसंग में यहाँ लिखेंगे कि तुलसीदास जी ने इस पद में बताया है कि कैसे जो पेट की आग होती है, यानी कि जो भूख होती है, वह समुद्र की आग से भी बड़ी हो जाती है, और हर वर्ग अपनी इस पेट की भूख को मिटाने के लिए, पेट की आग को मिटाने के लिए तरह तरह के जतन करता है। साथ ही साथ उन्होंने इस पद में अपने समय की जो भयावहता है, जो खराब स्थिति है, जो बेरोजगारी है, जो भूखमरी है, उसका भी चित्रण किया है। स्पष्ट है? फिर आप व्याख्या करेंगे। आगे बात समझ में? चलिए अब व्याख्या करें इसकी। लिखा, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपट नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही कुपचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही तो, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र की आग को। ठीक है, ये इसमें एक अनुप्रास अलंकार है, एक रिदम है, और इसको आप समझिए, एक एक शब्द के अर्थ को समझना है, और फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। कहा पहली लाइन, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। किस भी कहते हैं मजदूर को, किसान कहते हैं जो लोग खेती किसानी करते हैं, बनिक व्यापारी यानी कि बनिया, भिखारी यानी कि जो लोग मांग कर अपना पेट भरते हैं, और भाट कर कहते हैं जो प्रशंसा करते हैं, चारण जो गीत गाते हैं, लोगों की प्रशंसा करते हैं। तो कहा, आगे कहा, चाकर यानी कि नौकर, चपट नट यानी कि कर्तव्य दिखाने वाला, कर्तव्य दिखा करके जो लोग अपना पेट भरते हैं, चोर यानी कि जो चोरी करते हैं, चार यानी कि दूत, और चेटकी कहते हैं बाजीगर को। तो देखिए इतने सारे वर्गों का नाम ले लिया, मजदूर का नाम ले लिया, किसान का नाम ले लिया, बनिया का ले लिया, भीख मांगने वालों का ले लिया, भाटों का ले लिया, नौकरी चाकरी करने वाले का ले लिया। ठीक है, फिर कर्तव्य दिखाकर पेट भरने वालों का नाम ले लिया, चोरी करने वालों का नाम ले लिया, चार यानी कि जो दूत हैं उनको कहा, चेटकी कहते हैं बाजीगर को जो कर्तव्य दिखाता है। ठीक है, कर्तव्य दिखा करके और पेट भरता है और कलाबाजियां दिखाकर पैसे कमाता है। ठीक है, तो कहा मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, भीख मांगने वाले लोग हों, भाट यानी कि प्रशंसा करके, लोगों की प्रशंसा करके अपना पेट भरने वाले जो चारण होते हैं दरबारों में, वे हों, चाकर नौकर हों, चपट नट कर्तव्य दिखाकर उछल कूद करके पैसे कमाने वाले लोग हों, चोरी करने वाले लोग हों, या चार दूत हों, या चेटकी बाजीगर हों, ये सारे के सारे लोग पेट की आग बुझाने के लिए
अपना अपना काम करते हैं। यानी कि ये सारे काम इसलिए ये करते हैं कि इस काम को करने के बाद पेट की आग को क्या कर सकें, बुझा सकें, अपना पेट भर सकें। यानी कि पेट भरना एक व्यवस्था है व्यक्ति की, मनुष्य की, और उस पेट को भरने के लिए वह तरह तरह के काम करता है। कोई मजदूरी करता है, कोई खेती किसानी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई भीख मांगता है, कोई नौकरी करता है, कोई कर्तव्य दिखाता है, कोई चोरी करता है और कोई बाजीगरी करता है। स्पष्ट है प्यारे बच्चों? और कहा पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की। पढ़ते क्यों है? पेट को पढ़त, ज्ञानार्जन, ज्ञान की प्राप्ति के लिए करना उतना महत्वपूर्ण लोग नहीं मानते हैं जितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि ज्ञानार्जन करके पेट भरा जा सकेगा। यानी कि पढ़ लिख कर रोजी रोजगार प्राप्त किया जा सकेगा और पेट भरा जा सकेगा। यह बात सच भी है कि ज्यादातर लोग, अधिकांश लोगों का उद्देश्य यही होता है कि पढ़ लिख कर किसी जगह पहुंच जाएं और रोजी रोजगार की व्यवस्था हो सके। तो उन्होंने कहा कि लोग पढ़ाई भी किस लिए करते हैं? पेट भरने के लिए करते हैं। गुण गढ़त चढ़त गिरी, लोग अपने अंदर अलग अलग तरह के गुण विकसित करते हैं। कोई कला में पारंगत होता है, कोई खेल में पारंगत होता है। अलग अलग गुण और कौशल लोग अपने भीतर समाहित करते हैं। वह भी किस लिए? ताकि उसके माध्यम से वह अपना पेट भर सकें। चढ़त गिरी, और इस पेट को भरने के लिए बहुत से लोग पहाड़ चढ़ते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, क्योंकि पहाड़ों पर उनके लिए कुछ मिल जाए, कुछ वो पैदा कर सके, कुछ वो प्राप्त कर सके। यानी कि पहाड़ चढ़ना भी पेट की आग व्यक्ति को विवश करती है कि उस पेट की आग को बुझाने के लिए, पेट भरने के लिए लोग पहाड़ पर भी चढ़ जाते हैं। यानी कि पहाड़ जैसा, पहाड़ पे चढ़ने जैसा श्रम साध्य काम भी लोगों को करना पड़ता है। और कहा अटत गहन गन अहन अखेट की गहन गन कहते हैं घने जंगलों को, ठीक है। अहन मतलब दिन और अखेट की मतलब शिकार। कि दिन भर लोग इसी पेट को भरने के लिए क्या करते हैं? शिकार भी करते रहते हैं। और भी कहां? घने जंगलों में। यानी कि जान जोखिम में डालकर घने जंगलों में लोग पेट भरने के लिए क्या करते हैं? शिकार भी करते हैं। और कहा ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी पेटे ही को बचत बेचत बेटा बेटे की। कहा कि यह पेट ही है जिसकी आग के सामने लोग विवश होकर ऊंचे नीचे कर्म भी कर देते हैं। यानी कि जो कर्म उन्हें नहीं करने चाहिए, ऐसा भी कर्म करने के लिए लोग क्या हो जाते हैं? विवश हो जाते हैं और वो भी कर्म करते हैं। धर्म अधर्म करी, धर्म और अधर्म की परवाह नहीं करते, ऊंच और नीच कर्म की परवाह नहीं करते। परवाह किस बात की करते हैं? पेट को कैसे भरा जा सके, पेट की आग को कैसे बुझाया जा सके। यह पेट की आग समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी होती है, जो लोगों को अलग अलग सही गलत का फर्क मिटा करके भी लोग इस पेट की आग को बुझाने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। स्पष्ट है बच्चे? और यहां तक भी कह दिया कि ऐसी भी भयावह परिस्थिति आ जाती है कि पेटे ही को पचत बेचत बेटा बेटे की, कि इस पेट की मार के आगे, भूख मिटाने के आगे विवश होकर लोग अपने बच्चों तक को भी क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। बेटा बेटी बेटकी, यानी कि यह आग इतनी बड़ी हो जाती है कभी कभी मनुष्य के जीवन में कि इस आग को बुझाने के लिए व्यक्ति को अपने बच्चों तक को भी बेचना पड़ जाता है। स्पष्ट है? और कहा, आगे कहा तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही तो आगी बढ़ वागीते बड़ी है आगी पेट की। कहा कि भगवान श्री राम को याद किया, ठीक है। और कहा कि इस भयंकर कलयुग में, इस भयंकर दुख भरे समय में जहां पेट की समस्या इतनी गहराती चली जा रही है, भूख की समस्या गहराती चली जा रही है, उन्होंने कहा कि भगवान राम ही, उनकी कृपा ही घनश्याम यानी कि बादल के रूप में बरसकर, ठीक है,
बुझाई एक राम घन श्याम हिते, भगवान राम की कृपा ही बादल के रूप में बरसकर लोगों की भूख को क्या कर सकती है, शांत कर सकती है। ठीक है, पेट में लगी जो एक भयंकर आग है लोगों की, वह तभी शांत होगी जब भगवान राम की उन पे क्या होगी, कृपा होगी। और अंत में कहा आगी बड़ वागीते, बड़ी है आगी पेट की। बड़वाग्नि कहते हैं समुद्र में लगी हुई आग। अब सोचिए समुद्र में आग लग जाए तो कितनी भयंकर स्थिति होगी। समुद्र तो पानी का विशाल स्रोत है ना, और वहां आग लगी हो तो कल्पना करिए कि कितनी भयानक स्थिति होगी कि समुद्र में आग लग जाए। और कवि ने कहा कि समुद्र में लगी हुई आग से भी बड़ी आग है पेट में लगी हुई आग, भूख की आग, जिस आग से विवश होकर व्यक्ति ऊंचे नीचे कर्म करता है, सत्य झूठ सब कुछ भुला देता है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती है। यहां तक भी बुरी स्थिति आ जाती है कि उसे अपने बच्चों तक को भी बेचना पड़ जाता है। स्पष्ट है। जहां तक इस पद के काव्य शिल्प की विशेषता है, काव्य शिल्प अगर आप चाहें तो व्याख्या के बाद अंत में विशेष लिख सकते हैं कि विशेष पद में क्या है, इस पद में विशेष क्या है। तो इस पद में क्या है विशेष, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है, वर्णन किया है, शैली में वर्णनात्मकता है। दूसरी विशेषता क्या है कि इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तीसरी विशेषता क्या है कि आप यह लिख सकते हैं यहाँ पे कि भक्त कवियों पर यह आरोप लगता रहा है कि वे समाज की वास्तविकता से नजरें चुराते हैं और सिर्फ ईश्वर की भक्ति को ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि तुलसीदास जी ने अपनी इस पद में, अपनी इस कविता में घोर कलयुग यानी कि जो घोर विषमता है समाज में, भुखमरी है, बेरोजगारी है, उसका भी चित्रण किया है। ठीक है। और साथ ही साथ यह भी बताने का प्रयास किया है कि भूख मानवता की कितनी बड़ी शत्रु है, पेट की आग मानवता की कितनी बड़ी शत्रु है। आई बात समझ में। तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और उसके बाद विशेष क्या है, शिल्प सौंदर्य या विशेष, आपने क्या विशेष उसमें देखा, तो एक एक पॉइंट करके 3-4 बातें आप वहां भी लिख सकते हैं। जैसे कि पहला था बाल रूप की झांकी। ठीक है ना। तो क्या है इसमें विशेष, क्या है शिल्प सौंदर्य, इसमें विशेष आप यहां लिख सकते हैं कि इसमें मधुर अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ठीक है। एक और बड़ी बात यहां देखने को मिलती है कि तुलसीदास पर आप सूर का प्रभाव देख सकते हैं कि सूर कैसे कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हैं ना, बाल प्रभाव यहाँ तुलसी के ऊपर भी देखने को मिलता है कि उन्होंने भी भगवान राम के बाल सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है। और इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकार है। ठीक है। अनुप्रास में जहां वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, आवृत्ति होती है, और उपमा होता है जहां सा से जैसा, उसका प्रयोग किया। ऐसे देखिए आप यहां देखेंगे नयन सुखंजन जातक से। ठीक है। जैसे कि जो खंजन पक्षी है उसके बच्चे की आंखों के जैसा या उससे भी ज्यादा सुंदर, तो सा से जैसा जहां पे आए वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे नवनील सरोरुह सेविक से। ठीक है। कि उनकी आंखें जो है ऐसा लगता है कि चंद्रमा में 2 खिले हुए नील कमल के समान है। तो आप इसमें शिल्प सौंदर्य में क्या विशेष लिखेंगे कि मधुर अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। साथ ही साथ सूर के बाल सौंदर्य के चित्रण का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये पूर्ण उत्तर होता है, अच्छे अंक आते हैं आपको, आप कंप्लीट उत्तर इसको माना जा सकता है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष या शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में आप भाषागत सौंदर्य बताते हैं। ठीक है। स्पष्ट है। तो इस तरह से आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है, ऐसे व्याख्या लिखनी है। ठीक है बच्चे, चलिए हो गया, स्पष्ट है। देख लीजिए कहीं कोई कंफ्यूजन या कहीं कोई प्रश्न आपके मन में किसी एक पंक्ति में हो, कहीं कुछ। ठीक है। चलिए अगला बढ़े हम। तीसरा पद है कवितावली से ही, और संदर्भ स्पष्ट है। संदर्भ में आप क्या लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन हिंदी कविता से अवतरित है और मूल रूप से यह गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली में संग्रहित है। स्पष्ट है बच्चे? ठीक है। इसका प्रसंग क्या लिखना? इसका प्रसंग यह होगा कि तुलसीदास जी ने आक्रोशित होकर यह कहा है कि उन्हें कोई किसी भी नाम से, किसी भी जाति से बुलाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह सिर्फ और सिर्फ भगवान राम के गुलाम हैं
और इसी गुलामी में वो प्रसन्न है। यानी कि तुलसीदास जी ने अनन्य समर्पण भक्ति की भावना प्रकट की है। ठीक है, चलिए अब क्या कहते हैं तुलसीदास, अब ये देखते हैं। धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो को। पढ़िए, धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जुलहा कहो को। धूत मतलब धूर्त, दुष्ट, चालाक कहते हैं ना। तुलसीदास जी कह रहे हैं तुम मुझे धूर्त कह लो यानी कि चालाक, दुष्ट कह लो, या अवधूत कहो। अवधूत कहते हैं सन्यासी को, योगी को, तपस्वी को। या तुम मुझे अवधूत कह लो यानी कि तुम मुझे या तो दुष्ट कह लो या तुम मुझे सन्यासी और तपस्वी कह लो। राजपूत कह लो, राजपूत क्या है, जाति है ना, राजपूतों की जाति होती है। तो मुझे तुम राजपूत जाति का बुला लो, या जुल्हा, जुल्हा भी एक जाति होती है, कबीर उसी जाति परंपरा से आते हैं, मालूम है ना आप लोगों को। तो यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुम मुझे धूर्त कहो, दुष्ट कहो, सन्यासी कहो, राजपूत कहो या जुलाहा कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़े न सो। कि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है और ना मुझे किसी की जाति बिगाड़नी है। आई बात समझ में? समाज में क्या मान्यता होती है, एक जाति के लोग अपनी ही जाति में क्या करते हैं, विवाह करते हैं। अगर अंतर जातीय विवाह हो तो तमाम तरह की उलझनें आती हैं कि नहीं आती हैं। और विशेष तौर पे अगर बेटी ने, लड़की ने किसी दूसरी जाति में शादी कर ली है तो समाज में उसको बहुत खराब नजरिए से देखा जाता है। देखा जाता है कि नहीं? लड़का कर ले तो भी खराब नजरिए से देखा जाता है। और ये लोग मानते हैं कि यह जाति खराब हो गई या धर्म खराब हो गया, तमाम तरह की सामाजिक मान्यताएं हैं। तुलसीदास जी ने कहा कि खबरदार, मुझे अपने बेटे की शादी किसी की बेटी से नहीं करनी है, ना ही मैं किसी की जाति बिगाड़ने वाला हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहा? घोषणा की प्रचंड स्वरों में और कहा, तुलसी सर नाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे कछु को। सरनेम समझते हैं ना, टाइटल जो होता है नाम के पीछे। तो तुलसी ने कहा कि मेरा जो सरनेम है, ठीक है, वह सरनेम यह कह रहा है कि मैं गुलाम हूं, मेरा सरनेम गुलाम है। ठीक है, तुलसी गुलाम। जैसे कि आप अपना नाम लिखते हैं ना, कोई सिंह लिखता है, कोई शर्मा लिखता है, कोई कुछ लिखता है, लिखते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि मेरा सरनेम जो है वह गुलाम है। यानी कि ईश्वर के प्रति इतना गहरा समर्पण, इतनी गहरी भक्ति कि वह अपने आप को गुलाम कहलाने में आनंदित महसूस कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि तुलसी जो है वह भगवान राम के क्या है, गुलाम है। और यही परिचय है मेरा परिचय जुलाहा नहीं है, राजपूत नहीं है, धूत नहीं है, सन्यासी नहीं है। मेरा परिचय मात्र इतना है कि मैं भगवान श्री राम का क्या हूं, गुलाम हूं। इसलिए क्या, जाकर रुचै सो कहे कछुओ, जिसको जो मन में आता है वह मुझे कहे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं भगवान राम का गुलाम हूं। यही मेरा परिचय है और इसी में मैं क्या हूं, संतुष्ट हूं। और अंतिम पंक्ति में कहा, गाइए, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो, लेबे को एकू न तैबे को दो। कि मांग के खा लूंगा, पेट भर लूंगा किसी से मांग के, मसीत को सोइबो, सोने की जगह नहीं होगी तो मस्जिद में जाकर के सो जाऊंगा। ना मुझे किसी से कुछ लेना है, ना मुझे किसी को कुछ देना है। मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। यह जीवन समर्पित है भगवान राम को। मैं भगवान राम का गुलाम हूं। इसलिए कोई मुझे धूत कहे, अवधूत कहे, राजपूत कहे, जुलाहा कहे, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाके रुचै सो कहे कछु हो। जिसको जो कुछ भी कहना है वह कह सकता है। स्पष्ट है? विशेष क्या होगा इसमें, सिर्फ सौंदर्य क्या होगा? एक तो प्रसाद गुण है, यानी कि साफ साफ समझ में आ रहा है कि तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं। प्रसाद गुण का मतलब कि बिल्कुल स्पष्टता से,
बातें आपके सामने खुल जाएंगी। अवधी भाषा है, कोमल अवधी भाषा का प्रयोग किया है। और तुलसीदास जी ने इस पद में समाज में जो जातिगत विषमताएं हैं, उन जातिगत विषमताओं के प्रति एक आक्रोश व्यक्त करना चाह रहे हैं। और एक और बड़ी बात, मांगी के खैबो मसीत को सोईबो, मस्जिद में सोने की बात कर रहे हैं, मंदिर में सोने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यह भी तो लिख सकते थे, मांगी के खैबो मंदिर को सोईबो। ठीक है, एक तो मस्जिद को सोईबो कहने से एक रिदम मिल रहा है, कविता में एक स्वर पैदा हो रहा है, रिदमेटिक है। और दूसरी बड़ी बात कि धार्मिक समन्वय की बात कर रहे हैं, कि धार्मिक रूप से सब एक दूसरे से जुड़े हो, किसी में कोई भेद नहीं हो। और तुलसीदास की जो कविता है उसकी मूल भावभूमि लोक मंगल की अवधारणा है। लोक मंगल कैसे हो, समाज एकजुट कैसे हो, समाज में समरसता, भाईचारा, प्रेम और सद्भाव कैसे हो, इस बात की वकालत यहाँ पे कर रहे हैं। और प्रकारांतर से तुलसीदास यहाँ यह कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद में सोईबो, यानी कि वो सामाजिक सद्भाव की एक बात कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई विषमता न हो, कोई दूरी न हो। क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य से बड़ी जाति और मनुष्यता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कभी एक संदेश देना चाह रहे हैं कि आप मुझे जो कुछ भी कहना चाहते हैं कह लें, लेकिन प्रकारांतर से वह यह भी कहना चाहते हैं कि समाज जो विभिन्न जातियों और श्रेणियों में बटा हुआ है, धर्म के नाम पर जो बंटवारा है, यह बंटवारा उचित नहीं है। सब लोगों के बीच में आपसी भाईचारा, सद्भाव और धार्मिक सौहार्द की भावना होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है कवितावली का पहला खंड। ठीक है, कवितावली खंड से अवतरित हमारे पद, जिसकी व्याख्या हमने कर ली है। अगली कक्षा में हम विनय पत्रिका के 3 पद पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है।